प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, इस समय हम धन भाव की चर्चा कर रहे हैं। पिछले कई वीडियो में मैंने धन भाव की चर्चा किया कि धन भाव शुभ युक्त है, धनेश शुभ युक्त है, बली है तो जातक धनवान होता है। अगर धन भाव पाप युक्त है, धनेश पाप युक्त है, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है तो धनहीन होता है जातक। दर्शकों, द्वितीय भाव को धन भाव के नाम से तो जानते ही जानते हैं, द्वितीय भाव नेत्र भाव भी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कुंडली के 12 भाव काल पुरुष भगवान विष्णु के 12 अंग हैं, द्वितीय भाव नेत्र माना जाता है। तो द्वितीय अगर बली होकर के शुभ युक्त है तो ऐसा जातक सुलोचन आंख का होता है, उसकी आंख अच्छी होती है। और अगर द्वितीय 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है तो नेत्र रोगी होता है जातक। आइए देखते हैं। मान लीजिए किसी जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ है तो द्वितीय बली हो। द्वितीय यहाँ कौन होगा? द्वितीय भाव में वृष राशि है तो द्वितीय कौन होगा? शुक्र होगा। नेत्रेश कौन होगा? शुक्र होगा। अब शुक्र देखिए सप्तमेश भी है यहाँ। अब द्वितीय बली हो, हमको द्वितीय से देखना है। द्वितीय क्या है? द्वितीय बली हो, नेत्रेश बली हो। नेत्र भाव है तो इसका स्वामी जो होगा नेत्रेश भी कहलाएगा। तो नेत्रेश बली हो, द्वितीय बली हो और शुभ युक्त हो। बली कब होगा? जो केंद्र और त्रिकोण में बैठा हो। बली का मतलब क्या हुआ? केंद्र और त्रिकोण में बैठा हो, अंश बल में भी मजबूत हो। तो मान लीजिए द्वितीय यहां बैठा हुआ, भाग्य स्थान पर शुक्र बैठा हुआ है, द्वितीय बली हो और शुभ युक्त हो, बृहस्पति के साथ बैठा हो यहां। अब यहां देखिए द्वितीय बली है, शुक्र भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है और शुभ ग्रह बृहस्पति के साथ में बैठा हुआ है। बृहस्पति भी अपनी धनु राशि मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है। तो दर्शकों, ऐसी स्थिति में जातक सुलोचन होगा, आंख मजबूत होगी, बहुत दिन तक चश्मा नहीं लगेगा उसे, ऐसे जातक को। सूत्र क्या है? महर्षि पाराशर जी धन भाव फलाध्याय के 13वें श्लोक में लिखा कि 13वां श्लोक है, 13वें श्लोक में लिखा कि धनेश बली हो और शुभ युक्त हो, युक्त हो तो जातक सुलोचन होता है, सुलोचन होता है। सूत्र क्या है? धनेश बली हो और शुभ युक्त हो तो जातक सुलोचन होता है, अर्थात सुंदर आंख वाला होता है, मजबूत आंख वाला होता है, बहुत दिन तक उसे चश्मा नहीं लगता, आंख कमजोर नहीं होती। और अगर यही शुक्र कहीं द्वितीयेश या नेत्रेश कहीं 6, 8, 12 भाव में स्थित हो तो क्या होगा? अगर यही द्वितीय 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए तो जातक नेत्र रोगी होगा। मान लीजिए कि यहां बैठा हो शुक्र, या फिर यहां बैठ जाए शुक्र, या फिर यहां बैठ जाए तो जातक क्या होगा? नेत्र रोगी होगा। धन भाव फलाध्याय में पिछले वीडियो में आपने देखा कि धनेश 6, 8, 12 भाव में हो तो जातक धनहीन होता है। तो दर्शकों, अगर यहाँ धनेश 6, 8, 12 भाव में बैठे तो नेत्र रोगी होता है। तो देखिए दो विपत्तियां हैं, धनहीन होगा जातक तो नेत्र रोगी भी होगा, आंख भी उसकी कमजोर होगी।
विपत्ति आती है तो चारों तरफ से आती है। तो देखिए, जातक धनहीन होगा, 6, 8, 12 में धनेश अगर स्थित होगा तो धनहीन होगा। और अगर वही धनेश, धनेश को नेत्रेश भी बोलते हैं, नेत्र भी है, तो यहाँ जो राशि बैठी उसका स्वामी अगर 6, 8, 12 भाव में बैठा है तो ऐसा जातक नेत्र रोगी भी होगा। क्या होगा? धनेश 6, 8, 12 भाव में हो तो जातक नेत्र रोगी होता है। दर्शकों, धनेश अगर बली हो, बली का मतलब केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो, 1, 4, 7, 10 भाव में स्थित हो, या त्रिकोण में 1, 5 या 9 भाव में कहीं बैठा हो, शुभ युक्त हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, तो शुभ ग्रह साथ में बैठे हो तो ऐसा जातक क्या होता है? सुलोचन होता है, सुंदर नेत्र वाला होता है, सुलोचन होता है, सुंदर नेत्र वाला होता है, आंख उसकी मजबूत होती है। और अगर यही धनेश या नेत्रेश 6, 8, 12 भाव में कहीं बैठा हो तो जातक नेत्र रोगी होता है। धनेश 6, 8, 12 भाव में हो तो जातक नेत्र रोगी होता है। अब 6, 8, 12 भाव में हो तो नेत्र रोगी होता है। अगर पाप युक्त हो जाए, शुभ ग्रहों की दृष्टि युति न हो, तो निश्चित रूप से जातक ऐसा होगा, नेत्र रोगी होगा, अर्थात नेत्र रोगी होगा, पूरे जीवन आंख से परेशान रहेगा। अगर 6, 8, 12 में हो, पाप ग्रह साथ में बैठ जाए, राहु केतु साथ में बैठे हो, राहु बैठा हो या केतु बैठा हो, या मंगल साथ में बैठा हो, या फिर शनि साथ में बैठा हो, तो दर्शकों ऐसा जातक नेत्र रोगी होगा और पूरा जीवन आंख की पीड़ा से परेशान रहेगा, कष्ट पाता रहेगा। तो दर्शकों, धन भाव को नेत्र भाव के भी नाम से जानते हैं। काल पुरुष भगवान विष्णु का नेत्र है। नेत्रेश अगर बली है, शुभ युक्त है, शुभ ग्रह साथ में बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक की आंख मजबूत होती है। और अगर नेत्रेश या धनेश बली नहीं है, निर्बल है, 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है, तो नेत्र रोगी होता है। और अगर निर्बल है, पाप ग्रह से युत दृष्ट है, शुभ ग्रहों की युति दृष्टि नहीं है, तो निश्चित रूप से जातक नेत्र रोगी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो दर्शकों, जो धनहीन होगा वो नेत्र रोगी भी होगा, नेत्र से कमजोर भी होगा। और ये देखने में आता है कि ज्यादातर जिसको कष्ट मिलता है उसे नाना प्रकार के कष्ट मिलते हैं। पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार जो बहुत बड़ा अपराधी है उसे इस प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ता है इस युग में। दर्शकों, आज यहीं तक। अगले वीडियो में हम पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।